हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की 500 प्लस मेगा सीरीज में, जिसमें आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 150 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आगामी सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। तब तो आपको करना क्या है, इन वीडियो को परीक्षा से पहले 1 या 2 बार देख लेना है। अच्छे से 2 बार कम से कम देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। अच्छे से देखने के बाद आप परीक्षा में बैठेंगे तब आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि वास्तव में आपने कहीं से पहले तैयारी की है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास में आपके 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। आपको कुछ सेकंड का समय भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, बाल विकास में आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो पहले आप उसके की पॉइंट पर अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ पर क्या दिया है, बाल विकास, यानी कि यहाँ पर तो एक ही की पॉइंट है, ठीक है, की है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ऑप्शन देखना है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, जी हाँ, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगले पढ़ते हैं, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका जो होती है उस पर भी बल दिया जाता है, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही है, तो यहाँ पर इसका मतलब सी भी सही होगा, ठीक है। तो उपरोक्त डी हमारा यहीं से पता चलता है कि उपरोक्त सभी जो हैं ये ऑप्शन सही है, डी वाला। लेकिन फिर भी हम एक बार सी वाले को पढ़ लेते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में, जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं। परीक्षा में जब आप जाएँ तब आप पढ़िए, आप ऑप्शन को देखिए कौन सा सही है, उन पर टिक लगाते जाइए और की पॉइंट को अंडरलाइन आपको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सही जो विकल्प है उसको चुनना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, ऑप्शन बी है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, और ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा, आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इसका ऑप्शन है कौन सा सही होगा आपको वो देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो किसके, जीन पियाजे के सिद्धांत का। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन बी है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन सी है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, और ऑप्शन डी है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव जो है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव जो व्यक्तित्व है वो परिणाम है किसका। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल आनुवांशिकता का, ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय।
मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अनुशासन। आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्या है? बुद्धि है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, जेंडर और डैश लगा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन बी एक आर्थिक अवधारणा है, ऑप्शन सी एक जैविक निर्धारक है, ऑप्शन डी एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो जेंडर क्या है? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, जैसे महिला और पुरुष, तो एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो किसकी संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था, ये पूछा है हमसे। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी संवेदानात्मक गामक अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था जो है, इनमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी रॉस। आपका समय शुरू होता है अब। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन जो है, ये कथन है किसका? वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, तो ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डम्बिल का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी मन का, ऑप्शन डी है मैकडूगल का। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, यानी कि रॉस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शारीरिक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, एवं संवेगात्मक, ऑप्शन बी है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व, ऑप्शन सी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ऑप्शन डी है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये जो है विकास के व्यापक आयामों की पहचान करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ऑप्शन सी है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन डी है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? यहाँ पर होगा बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा
पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छात्र केंद्रित विधि है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। छात्र केंद्रित विधि जो है कौन सी है? समस्या समाधान विधि, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, ऑप्शन सी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना और ऑप्शन डी है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक कर देना या फिर बढ़ा देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। कक्षा में अधिगम हेतु सहायक क्या हो सकता है? अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भ्रमण, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी नमूना, ऑप्शन डी कंप्यूटर। बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सर्वाधिक मदद जो है ये करता है भ्रमण, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम कौन है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी विद्यालय। तो कौन होगा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम? परिवार, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अलेक्सिया है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता और ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। तो अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया जो होता है ये होती है पढ़ने में अक्षम होना। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए होगा, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक निष्क्रिय गतिविधि है, ऑप्शन बी एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन सी एक सामाजिक गतिविधि है और ऑप्शन डी एक व्यक्तिगत गतिविधि है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और ऑप्शन डी एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आपके ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण एक मानसिक मंदता वाले बालक के लिए उपयुक्त नहीं है? मानसिक मंदता वाले बालक के लिए कौन सा उपकरण जो है वो उपयोगी नहीं होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए त्रिआयामी मॉडल, ऑप्शन बी मुद्रित ग्लोब, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा? तो होगा मुद्रित ग्लोब। मुद्रित ग्लोब जो है ये किसके लिए हो सकता है? जो आँखों से दृष्टि कमज़ोर हो जिनकी, या फिर जो देखने में अक्षम हो, उनके लिए मुद्रित ग्लोब उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विलंबित अनुकरण, ऑप्शन बी विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन सी वर्तुल प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, क्या करता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऑप्शन बी है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऑप्शन सी है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। और ऑप्शन डी है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन सी समस्या केंद्रित और ऑप्शन डी है अवधारणा केंद्रित। निर्देशन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? समस्या केंद्रित, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन बी कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन सी नैपुण्यता अभिविन्यास, ऑप्शन डी निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर देखें, कार्य परिहार अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन बी खाली सिलेंटों के रूप में, ऑप्शन सी छोटे वयस्कों के रूप में, डी जो है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है उसे खेलों से दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी है उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन डी है उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो आपको मिलता है कुछ सेकंड का समय। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बाल विकास और शिक्षण जो विधियाँ हैं, तो शिक्षण विधियों से संबंधित थोड़े से प्रश्न आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन बाल विकास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हमारे दैनिक जीवन से या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, जिनको करना ज़्यादा टफ नहीं है, बस केवल समझ के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। आप उनको अच्छे से सोचना है और पढ़ते टाइम ही दिमाग में एक आइडिया रहना चाहिए कि अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें तो एक पॉइंट पर ध्यान रखें और आपको पढ़ते ही पढ़ते क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इनके बारे में कि बाल विकास से क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ जो विधियां हैं उनको ही रटना होगा और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको सोचिए, आपने, मुझे लगता है अभी तक आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही, ठीक है। कौन सा है? बी सही, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी है प्रशंसा से और ऑप्शन डी है तत्परता से। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है ये संबंधित है किससे? तत्परता से, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन बी बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी मध्य बाल्यावस्था। तो यहाँ पर देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो वो कौन सी अवधि है? तो क्या है आपको समझना है, वो क्या हो सकती है? तो वह है बच्चों क्या है? किशोरावस्था, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना होती है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी स्थाई और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सॉफ्ट। तो संवेदना क्या होती है?
संवेदना जो होती है वह होती है स्थायी, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पर्यावरण का प्रभाव, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी कक्षा का परिवेश और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखना है बालकों को सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। तो पर्यावरण का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया में योगदान देता है, जी हाँ बिल्कुल योगदान देता है। वंशानुक्रम ये भी योगदान देता है। कक्षा में जो परिवेश है ये भी योगदान देता है। अगर आपको मान लेते हैं ये वंशानुक्रम नहीं पता है, ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में हमको वंशानुक्रम नहीं पता है कि वास्तव में ये योगदान देता है या नहीं देता है। यहाँ पर आप देखिए अनुमान लगाइए कि पर्यावरण का प्रभाव दे सकता है, जी हाँ बिल्कुल दे सकता है, ये 100% सही है। कक्षा में परिवेश दे सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये भी दे सकता है। अगर ये दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों सही हैं तो हमारा ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकते, ऑप्शन 2 नहीं हो सकते, ऑप्शन 1 ही होगा। तो अगर ये दोनों सही हैं तो क्या हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है ये सही हो सकता है, यानी कि उपरोक्त सभी, मतलब ये भी सही हो सकता है वंशानुक्रम, और ये सही भी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तब आपको इस तरह से जो है क्वेश्चन को लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। ऑप्शन सी है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे बी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। और ऑप्शन डी है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, एक बार प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, आगे जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इस तरह से हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है आज। इसी तरह से हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और लगभग 500 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और लगभग 99% आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए कि आपको कहीं और से भी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप नोट्स पढ़िए या कहीं से बुक पढ़ लीजिए थ्योरी टाइप का। बाकी आपको जो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तब आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।